मेरा नाम खालिजा है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी। मेरे माँ बाप ने धन दौलत के लालच में मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जो गे है, यानी कि मेरे पति को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको लड़का चाहिए। 1 साल तक मैंने कैसे कैसे दुख रहे हैं वह मैं ही जानती हूँ। जब एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल आती है, उसके ख्वाब में होता है उसका पति उसे खूब प्यार करे। लड़की जब बड़ी होती है तभी से ख्वाब में सब सोचने लगती है। जब से बड़ी होने लगती है, बहुत दिन बाद उसको अब लगता है कि मेरा पति बहुत प्यार देगा, जो आम पति पत्नी रहते हैं वो रोजाना होगा। पर जब ख्वाब बनकर रह जाते हैं तो जिंदगी निराश हो जाती है। जब मैं अपने पति को छोड़कर वापस अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी, अपने पति को छोड़कर, मेरे माँ पापा दोनों मुझे समझाए कि देखो बेटे, डॉक्टर से इलाज कराओ और अपने पति को ठीक करो। शादी विवाह ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हर 1 साल तुम अपने पति ही चेंज करो। धन दौलत की कमी नहीं है तुम्हारे ससुराल में। जितना धन दौलत है, जितना इज्जत मान मर्यादा है, हम लोगों के यहाँ उसे 5% भी नहीं है। तेरा पति बस ठीक हो जाए तो तुम कितनी बड़ी जायदाद की मालकिन होगी। तुमको शायद नहीं पता है, तुम्हारे घर में ऐसे भी और कोई नहीं है। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति के अलावा तुम 3 लोग ही हो। इसलिए तुम सोचो समझो और जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए मत करो। कहीं दूसरी जगह तुम शादी करोगे तो हो सकता है लड़का अच्छा मिल जाए, पर बाकी चीज़ें सही नहीं होगी तो फिर तेरी जिंदगी कष्ट में होगी। मुझे उन लोगों की बात समझ आ गई थी। वह लोग सही कह रहे थे। मैंने अपने पति से बात की कि हम लोग पटना जाकर डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पटना के आसपास के रहने वाले हैं। मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। मेरा पति इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बोला कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा पति बनकर रहूँगा, तुमको जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। पर मैं तुम्हें पति का सुख नहीं दे पाऊँगा। शारीरिक क्षमता मेरे में नहीं है, बाकी मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पर तुम्हारी जो भूख है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम चाहे तो कहीं और पूरा कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कसम खाकर तुमको बोल रहा हूँ। बात हो गई मेरे पति से, आपको समझ आ गया। वह मुझे रोकना टोकना नहीं चाहता है, मुझे छूट देना चाहता है, पर मैं कहाँ मुँह मारूँ, किसके पास जाऊँ। मेरे नज़र में एक इंसान है जो मेरी भूख को ख़त्म कर सकता है, मेरी आग को बुझा सकता है। वह है मेरे ससुर। घर की बात घर में रह जाए, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। मेरा ससुर मात्र 46 साल का आदमी है, अभी भी किसी लड़के से कम नहीं लगता है। खूबसूरत भी है, शौकीन और रंगीन मिजाज के भी है। वह अगर सच बचाऊँ दोस्तों, ऐसे लड़के की तलाश में थी जैसे मेरे ससुर है। एक दिन की बात है, मेरे पति दिल्ली आए हुए थे किसी काम के लिए। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपने ससुर से अपने प्यार का इजहार करूंगी, और वैसा ही हुआ। रात के 10 बजे मैं उनके कमरे में गई और बोली कि आपके बेटे ने तो मना कर दिया है मुझे कि वह मुझे सुख नहीं दे सकता है। औरत को अगर सिर्फ धन दौलत से काम नहीं चलता है जब तक उसकी भूख पूरी नहीं हो। मेरे ससुर बोले कि देखो खलीजा, जो मेरे पास है वह सब तेरा है, धन दौलत सब कुछ, पर जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता वह मैं कैसे तुम्हें कहूँ, यह तुम्हारा है। पति का प्यार पति दे सकता है। मैंने कहा आप पति का प्यार मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। मेरे ससुर बोले तो क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो? मैं बोली हाँ, मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। किसी को क्या पता कि आपके बेटे का है या आपका है। मैंने आपके बेटे से बात कर लिया है। उसने कहा कि तुम कहीं पर भी कुछ करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जिंदगी भर रखूँगा, प्यार करूँगा, चाहूँगा, इज्जत दूँगा। इतना सुनते ही ससुर जी बोले ठीक है, जैसा तुम चाहो। और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले मैं जाकर अपने ससुर के पैर को छुए और उनके आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरा घूंघट हटाया और मैं और मेरे ससुर
दोनों एक हो गए। मैंने भी अपनी भूख मिटाई। अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेती तो शायद इतना खुश नहीं हो पाती जितना उन्होंने मुझे खुशी दिया था। अब मेरे पास सब कुछ है, पति का प्यार, ससुर का प्यार, धन दौलत और किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। अब मैं पूरी जिंदगी यहाँ रहूँगी, अपने पति का पत्नी बनकर और ससुर की भी बनकर। बहुत खुश हूँ मैं।